हमारे गांव में आप जाके देखोगे पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट का कूड़ा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमारे गांव का कूड़ा यहाँ नहीं आ रहा। कैंसर की, शुगर की, पौड़ी के आते दिक्कत आ रही घनी। अच्छा, आपके परिवार में भी किसी को हुआ है? हाँ, हुआ एक लड़का के। खत्ता की वजह से जितनी बीमारी फैल रही, खत्ता की वजह से ही फैल रही जितनी बीमारी हो रही होती है। कैंसर भी, टीबी भी, निरंतर मच्छर माखी बहुत हो गई यहाँ पर। इतना बड़ा घोटाला और धांधलेबाजी यहाँ पे हो रही है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। ये यहाँ पे बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े गैंगस्टर इन्होंने छोड़ रखे हैं। ये देखिए, जो इन लोगों के लिए पीने के लिए सप्लाई का पानी आता है वो कितना दूषित है। आप देखिए, आप इसमें हाथ डालेंगे आपको ये पता चलेगा। आपको पानी के रंग से पता चल रहा होगा कि क्या सचमुच इस पानी को पिया जा सकता है या इससे नहाया भी जा सकता है या कोई और काम किया जा सकता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक तरफ शीशे की चमचमाती बिल्डिंग्स हैं तो दूसरी तरफ अरावली की खूबसूरत वादियां। ऊपरी तौर पर देखने में एक आदर्श शहर का नजारा, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एयर प्योरीफायर के इस दौर में लोग कैसे यहाँ की आबो हवा में घुले जहर को पीने को मजबूर हैं, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। अब इससे भी ज्यादा हैरान करेगी आपको जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती, लोगों का दम घोटती प्रशासन और सरकार की अनदेखी और लापरवाही। अरावली की वादियों के बीच से गुजरती गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर चलते हुए अचानक जो नजारा मिलता है उससे इस शहर की खूबसूरती, इसके आदर्श होने का तिलिस्म टूट जाता है और दूर से ही नजर आने लगता है अरावली पहाड़ियों के बीच पर कूड़े का पहाड़। बंदवाड़ी डंपिंग ग्राउंड एनसीआर का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस। 2010 में जब इसकी शुरुआत हुई तो देखा गया कि धीरे धीरे यहाँ आने वाले कूड़े की मात्रा डबल क्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई और इसके बाद जो प्रोसेस था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। जब यहाँ कूड़ा डंपिंग शुरुआत होनी थी तब गांव वालों को भी नहीं बताया गया। गांव वालों का ये कहना है कि ये इस जमीन को पीढ़ियों से प्रोटेक्ट करते आए हैं। यहाँ पे पहले खनन होता था, तो खनन जो होता था वो 200-300 मीटर वो बहुत गहरा था। वो वाटर लेवल जो था उसमें मिक्स था। तो इन लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों को बगैर बताए उसमें कूड़ा डालना स्टार्ट कर दिया। गांव वालों की माने तो बंदवाड़ी गांव में कैंसर पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई घरों में लोग कैंसर से जूझ रहे हैं या जूझते जूझते दम तोड़ रहे। ये गांव वाले कहते हैं जो इस हकीकत को जी रहे हैं। सरकारी विभाग सर्वे करता है और रिपोर्ट में उस कूड़े से कोई खतरा नहीं बना है। लोगों का दावा है कि जब से ये डंपिंग स्टेशन बना है तब से गाँव में कैंसर के मामले आ रहे हैं, लेकिन कागजों पर तो कोई जिक्र नहीं। उल्टे ये कह दिया जाता है कि रिपोर्ट नेगेटिव है और इसका कोई गंभीर प्रभाव यहाँ पे रहने वाले नहीं पड़ता। बीमारी फैल रही है ज्यादा करके टीबी और कैंसर की। पानी पीते हैं तो सप्लाई का पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है। अच्छा, आपके परिवार में भी किसी को हुआ है? हाँ, हुआ एक लड़का के। आपका लड़का? हेल्थ डिपार्टमेंट सर्वे करती है, रिपोर्ट दे देती है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। ये जो दर्द है आप राम कुंवर से पूछिए कि कैसे इन्हें पता चला कि इनके बेटे को 3 साल से कैंसर था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। तो क्या ये ग्राउंड रियलिटी है या जो रिपोर्ट्स बना दी जाती है एसी दफ्तरों में बैठकर वो रियलिटी है? ये कह रहे हैं कि यहाँ का सर्वे किया तो वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पानी की वजह से कैंसर नहीं हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है? और इनका ये भी कहना है कि जो अब महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं उनको भी बीमारियां लगी हुई है। तो आप सोचिए कि आने वाली पीढ़ियों का हश्र क्या होगा। कूड़े का पहाड़ से बदबू आना एक बात, लेकिन इस कूड़े से रिसने वाले लीचट से जो समस्या बढ़ रही है वो खत्म। लोगों को सीधे तौर पर मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ये लीचट रिसकर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है और लोग हैवी मेटल्स, केमिकल टॉक्सिन्स, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स वाला पानी पीने को मजबूर है। सप्लाई का पानी आता है वो भी गंदा पानी आता है और जो कूड़ा कट कर गिरते हैं इसी में जो पानी में मिलता है वो भी बॉल में जाता है। जैसे गंदा पानी जाता है तो वाटर सप्लाई का पानी आता है वो उसी में मिलता है, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। लोग बाग सब बीमार होते हैं। साफ पानी नहीं मिलता है। हाँ, ना मिलता पानी साफ, ना मिलता बेटा। कितना गंदा होता है? घना ही गंदा होता। कति वो आवे गंद निरो। पीने वाले पानी में खाली बदबू आती है या कलर दिखता है? कलर भी दिखता है, वैसे भी बदबू भी आती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात पानी नहीं है,
सप्लाई का एक बोर है, वो पूरे गांव में रहता है। यहाँ पे जब ये डंपिंग यार्ड, ये डंपिंग स्टेशन बना था, तब बताया जाता है कि गांव वालों को पता भी नहीं था और इन्होंने वाटर लेवल जहाँ पे शुरू होता है वहां तक इन्होंने डंपिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि माइनिंग साइट थी ये। किस तरह की दिक्कतें आई उसके बाद? देखिए हमारे साथ हुआ क्या है, यहाँ पे पहले खनन होता था, तो खनन जो होता था वो 200-300 मीटर वो बहुत गहरा था, वो वाटर लेवल जो था उसमें मिक्स था। तो इन लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों को बगैर बताए उसमें कूड़ा डालना स्टार्ट कर दिया। अगर उसको प्रॉपर वो सीमेंटेड करके या उसको लेंटर डाल के प्रॉपर बढ़िया तरीके से करते तो वाटर लेवल में मिक्स नहीं होता। अभी वो हुआ क्या, जैसे बारिश आती है तो बारिश आने के बाद कुछ उसमें जो लीचड़ है वो नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद पूरे वाटर लेवल में मिक्स हो जाता है। अभी मैंने आपके सामने दिखाया, इतना गंदा पानी यहाँ पे आता है, इतना गंदा पानी लोग पीते हैं, जिसको जानवर भी नहीं पीते उस पानी को हम लोग पीते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है सरकार से, जब सरकार ने कूड़ेदान को यहाँ पे लगाया था तो बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, मेडिकल सुविधा आपको देंगे, आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए देंगे बच्चों को, आपको बिजली फ्री देंगे, आपको यहाँ पे जॉब देंगे, आप लोगों को ये यहाँ पे मेट्रो दी जाएगी, ये दी जाएगी, स्टेशन दिया जाएगा। कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ हमें केवल झूठा लॉलीपॉप दिया गया है और हमारा केवल उल्लू बनाया गया है यहाँ पे। जी, तो अब जब आपके पास नेता लोग आते हैं, इलेक्शंस के दौर में आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं। देखो जब भी इलेक्शन आते हैं, जो भी यहाँ पे मंत्री नेता आते हैं, वो ये कहते हैं जी हम जो है पिछली बार हम जो गलती की हम नहीं कर पाए, हम क्षमा चाहते हैं, अगली बार अब जो आएंगे हमें जिता दो, वोट दे दो, नेक्स्ट टाइम हम आपका ये कूड़ेदान से आपको मुक्त कर देंगे, इसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे। और आप लोगों को अंदर खाते पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और हमें पता होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम बेबस है कि हम वोट तो हम डालते हैं तो लेकिन हम जाए कहाँ। लेकिन अब की बार हम लोगों ने मन बना लिया, अपना एक प्रण कर लिया कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे। देख लिया आप लोगों ने कि किस तरह से ये नेताओं के वादों से लोग परेशान आजिज आ चुके हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गांव होता, अरावली के बीच में बसा हुआ, गुड़गांव का शायद सबसे बड़ा गांव है, बहुत ही प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, लेकिन इसके ऊपर जो धब्बा है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बंदवाड़ी डिपो। इस कचरे की बदबू जो अभी तक अब आ रही है, यहाँ 1 मिनट भी खड़ा होना दुश्वार है। बंदवाड़ी लैंडफिल अरावली के सेंसिटिव इकोलॉजिकल बेल्ट में है। ये इलाका एनसीआर के लिए नेचुरल ग्रीन लंग माना जाता है और इस लैंडफिल से निकलने वाला टॉक्सिक रन ऑफ अरावली के जंगलों तक पहुंच रहा है। इसकी छोटी वाटर बॉडीज और सीजनल स्ट्रीम्स को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया है। पिछले कई सालों में हरियाणा गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, फरीदाबाद की अथॉरिटीज और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बार बार दावा किया कि ये लैंडफिल साफ कर दिया जाएगा, लैंडफिल हटेगा, लेगेसी वेस्ट खत्म होगा और फ्रेश डंपिंग बंद होगी। लेकिन डेडलाइंस लगातार आगे बढ़ती रही हैं। आज बंदवाड़ी लैंडफिल में लाखों टन लेगेसी वेस्ट जमा है। साइट पर तकरीबन 15 से 16 लाख टन से भी ज्यादा पुराना कचरा है जो गुरुग्राम और फरीदाबाद से आता है और इस वेस्ट के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बातें तो यहाँ तक है कि ट्रकों में कूड़े से ज्यादा मिट्टी और बाकी चीजें भरकर लाई जाती है ताकि वजन के हिसाब से पैसे ज्यादा मिल सके। इतना ही नहीं, इस कूड़े को हटवाने की प्रक्रिया में भी लोग झोल बताते हैं। कूड़ा भरकर इन और आउट करते हैं, कैमरे में आ जाते हैं और लाकर कूड़ा वापस वहीं खाली कर जाते हैं। लोगों की माने तो ये सब प्रशासन की नाक के नीचे होता है। सवाल ये है कि क्या ये कूड़ा कभी यहाँ से हटेगा, क्या ये पहाड़ यहाँ से कभी हटेगा, या फिर ऊपर से नीचे तक बहती लापरवाही, अनदेखी और भ्रष्टाचार की इस गंगा में इसकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी।